गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं पाठ 1 पादपों में पोषण। इसकी जो हमारी कॉम्पिटेंसी है कार्यपत्रक 1 की वो है 601। 601 कॉम्पिटेंसी क्या है? अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 601 कॉम्पिटेंसी पदार्थों और जीवों जैसे जंतु, दांतों के प्रकार, दर्पण और लेंस आदि का अवलोकन योग्य विशेषताओं जैसे आकृति, बनावट, कार्य आदि के आधार पर हम पहचान करते हैं। ठीक है। कोष्टक चिन्ह में दिए गए विकल्पों में से ठीक का चुनाव करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। एक पौधा पानी और घुलनशील लवणों को डैश द्वारा अवशोषित करता है, जड़ द्वारा। प्रकाश संश्लेषण में डैश गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है। स्टार्च टेस्ट के लिए डैश घोल प्रयुक्त होता है, आयोडीन घोल। डैश सूर्य के रोशनी की उपस्थिति में भोजन तैयार करते हैं, पत्ते। डैश पौधे की रसोई है, पत्ते पौधे की रसोई हैं। डैश अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, पौधे, पादप। डैश तथा डैश प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपना भोजन पादपों से ग्रहण करते हैं, मानव और अन्य जीव अपना भोजन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों से ग्रहण करते हैं। डैश वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में छोड़ते हैं, पत्तियाँ। हरी पत्तियाँ डैश की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 2। 604 कॉम्पिटेंसी है। प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल छानबीन करते हैं, जैसे क्या फूलों के निष्कर्ष का उपयोग अम्लीय क्षारीय सूचकों के रूप में किया जा सकता है? क्या हरे रंग से भिन्न रंग वाले पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या सफ़ेद रंग का प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बनता है? विभिन्न माध्यमों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है? ऐसे सरल क्वेश्चनों की छानबीन करते हैं। अपनी समझ के अनुसार हमें उत्तर देने हैं। कॉम्पिटेंसी है इसकी 604। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्तियों द्वारा कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? सौर ऊर्जा। पौधे प्रकाश संश्लेषण में मिट्टी से क्या लेते हैं? जल और खनिज लेते हैं। पौधे वायुमंडल में कौन सी गैस भोजन बनाने के लिए लेते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से पोषक तत्वों का निर्माण होता है? कार्बोहाइड्रेट का होता है। पत्तियां कौन सी क्रिया द्वारा जल वाष्प को वायु में छोड़ती हैं? वाष्पीकरण द्वारा। पौधे में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल या परागहरिम कहते हैं। क्या सभी पादप भोजन के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पर निर्भर करते हैं? हाँ, करते हैं। छत्रक कौन से जीव का उदाहरण है? मशरूम, मृतजीविका। पादपों के अलावा कौन कौन से जीव प्रकाश संश्लेषण करते हैं? शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और जीवाणु प्रकाश संश्लेषण करते हैं। खेतों में भूमि में उर्वरक और खाद मिलाने की आवश्यकता क्यों होती है? उसकी उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए। इसके बाद है हमारा कार्यपत्रक 3, 503। प्रश्नों के उत्तर ज्ञात करने के लिए सरल छानबीन करते हैं, जैसे क्या फूलों के निष्कर्ष का उपयोग अम्लीय और क्षारीय सूचकों के रूप में किया जाता है? क्या हरे रंग के भिन्न रंग के पत्तों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या सफ़ेद प्रकाश बहुत से रंगों से मिलकर बना है? विभिन्न माध्यमों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आदि। तो इसके कुछ क्वेश्चन इस पेज पर हैं, कुछ नेक्स्ट पेज पर हैं। भोजन के मुख्य घटक। भोजन के मुख्य घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। फर्स्ट का आंसर आपका ये है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। सेकंड क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला पोषक, वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया, इसको हम कहेंगे पोषण। पोषण, सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया पोषण। उसके बाद नेक्स्ट है, जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते उन्हें हम कहते हैं विषमपोषी। इसके बाद एक दिया गया है, ये मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण, ये हमारा करता है जड़। ये है हमारे जड़ का कार्य। जड़ का कार्य क्या है? जड़ का कार्य है मृदा से जल और खनिज लवण का अवशोषण करना। उसके बाद है परजीव। परजीव क्या करता है? परपोषों को अमूल्य पोषकों से
वंचित कर देता है। जो परपोषी है उसको अमूल्य पोषकों से वंचित कर देता है। परजीव क्या करता है? परपोषकों को उचित अमूल्य पोषकों से वंचित कर देता है। पादपों की तरह स्वयंपोषी है। स्वयंपोषी कौन है? हमारा शैवाल है। शैवाल जो है वो पौधों की तरह अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अमरबेल क्या है? अमरबेल परजीवी है, दूसरे के ऊपर निर्भर करती है। और घटपर्णी क्या होता है? घटपर्णी हमारा कीटभक्षी है। घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी है। अमरबेल क्या है? परजीवी है। और पादपों की तरह अपना भोजन कौन बनाता है? शैवाल बनाता है। और जड़ के कार्य क्या हैं? जड़ के कार्य हैं मृदा से जल और खनिज का अवशोषण करना। और परजीवी जो हैं वो क्या करते हैं? पोषकों को, परपोषी को उच्च अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार सारा। भोजन के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण। पोषण के दौरान बनने वाला पोषक जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते विषमपोषी हैं। जड़ के कार्य क्या है? मृदा से जल और खनिज अवशोषित करना। परजीव क्या है? परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करना। पादपों की तरह स्वपोषी है शैवाल। अमरबेल है परजीवी। घटपर्णी है कीटभक्षी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।